फ्रेंड्स, मैं अलका शर्मा अपने चैनल अलका शर्मा एजुकेशन पॉइंट के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने ग्रामर की कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी जो एक सीक्वेंस में होंगी, जिससे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी और बिल्कुल एंड तक जाएंगी। पूरी प्लेलिस्ट होगी आपके सामने, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश को पढ़ना और बोलना दोनों सीखेंगे। इंग्लिश हम जब भी बोल सकते हैं जब हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, पूरी नॉलेज हो। और हमारे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश ना पढ़ पाते हैं ना बोल पाते हैं, और क्योंकि आज सारी दुनिया में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। इंग्लिश बोलने वाले लोगों की सभी रेस्पेक्ट करते हैं, सभी उनको अलग नज़र से देखते हैं। यदि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड यूज़ नहीं करते हो, तो लोग आपको एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं और आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। लोगों ने इंग्लिश को आपके पर्सनैलिटी के साथ जोड़ दिया है। तो ऐसे में जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए, या नॉलेज में कुछ कमी है, वो मैं कंप्लीट करने के लिए यहाँ आ रही हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं 2011 से पीजीटी इंग्लिश हूँ और एमए बीएड हूँ, 2 बार सीटेट क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज चलिए आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में जानेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली 4 तरह की सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। कहीं पर 5 भी लिखा होता है बुक्स में, कहीं पर 6 भी लिखा होता है, लेकिन वो इन्हीं की फॉर्म्स होती है जिनको बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। 4 तरह के सेंटेंसेस मैं आपको बेसिकली बताऊंगी, जिसमें उनकी अलग अलग कैटेगरी भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कोई भी बात पॉजिटिव वे में यदि हम बोलते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस, कोई कथन, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, वह बाजार जाता है, राम खाना नहीं खाता है। ये सारे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपकी चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो। असर्टिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। इट शुड बी डिवाइडेड इन 1 and 2। पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिसमें चीज पॉजिटिव वे में, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। और हाँ, बस यही 2 सेंटेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, जिसमें कोई बात कही जाती है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, हमने एक बात कह दी ना, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी, असर्टिव सेंटेंस की जो फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें आपका ये सेंटेंस आ गया। इसको बोलेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। इसका जो दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप, उसमें होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी निषेधात्मक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस में नोट का यूज हो जाए वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या इसके अलावा नोबडी या नो वन से भी स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस कई बार नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। यानी जिन सेंटेंसेस का मीनिंग नकारात्मक निकले, उनमें किसी चीज को करने के लिए मना की गई हो, वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये इसमें उस काम का ना होना पाया जाता है, इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है। हम इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, वो सो नहीं रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बेसिकली 2 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके और भी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक यस नो आंसर टाइप, एक WH टाइप, यानी जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दें वो, और दूसरे होते हैं जिसका उत्तर में कोई बात, कोई कथन आपको बताना पड़े, आपको कोई रीजन देना पड़े, आप कोई जगह बता रहे हैं, या उस क्वेश्चन के आंसर में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहां पर इस तरीके से बेसिकली 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, 1 and 2। 1 यस नो आंसर टाइप,
और सेकेंड स्टेटमेंट टाइप आंसर जिसके दिए जाते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया, आप इसमें कहेंगे नहीं या हाँ, हाँ मैंने खाना खाया, नहीं मैंने खाना नहीं खाया। क्या तुम स्कूल गए, नहीं आज मैं स्कूल नहीं गया, हाँ आज मैं स्कूल गया, टाइम से पहुंचा। तो इन क्वेश्चनों के आंसर जो क्या से स्टार्ट होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमेशा यस या नो से स्टार्ट करके दिए जाते हैं। यही पहले टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जो दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई भी बात, क्वेश्चन जो वर्ड्स होते हैं वो उसमें आते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम स्कूल कब गया, कब गया यानी कितने बजे गया, सुबह गया, शाम को गया, दोपहर को गया। जनरली स्कूल सुबह ही जाते हैं, बट बहुत सारे लोगों के स्कूल दोपहर के भी होते हैं, इवनिंग शिफ्ट के होते हैं, तो वहां पर बच्चे दोपहर में स्कूल गए। तो हमें आंसर में पूरा एक कब का मतलब है, टाइम पूछा गया तो हमें आंसर में उसके टाइम बताना पड़ेगा। यदि आपसे पूछा जाए रीजन, क्यों, वाई, उसने ऐसा काम क्यों किया, तो इसके आंसर में हम क्या बोलेंगे, हमें रीजन देना पड़ेगा कि भाई ये वजह थी इसलिए उसने ये काम किया। तो ये जो होते हैं ये दूसरी तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो जिनमें की आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए, किसी काम को करने के लिए मना किया जाए, एडवाइस दी जाए, वो सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आते हैं। बैठ जाओ, उठ जाओ, गेट बंद करो, ये मत करो, कृपया एक ग्लास पानी दे दो, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, डोंट डू दिस, आई एम फॉरबिडिंग यू, ये काम मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ये पूरे सेंटेंस नहीं होते, इनमें सब्जेक्ट का कई बार पता नहीं होता। जैसे सिट डाउन, इसमें सिर्फ एक आदेश दे दिया गया कि बैठ जाओ, इसमें कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ये आपको नहीं पता चला, लेकिन पढ़कर ये समझ में आता है कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि आप बैठ जाइए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। कुछ किताबों में इन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है और इंपरेटिव से अलग, जिसमें ब्लेसिंग दी जाती है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अभी हम इसमें इसको इन्हीं सारे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में पढ़ेंगे। यही बेसिक मोस्टली बुकों में यही कहा गया है कि ये सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य यानी जिसमें कोई आश्चर्य, कोई हर्ष, कोई उल्लास प्रकट किया जाए, जिसकी आपको उम्मीद ना हो वो काम हो जाए, उसके बाद जो आपके एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं वो इन सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इन सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में या बीच में होता है, यानी एक लाइन उसके नीचे डॉट, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ये इन सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान है और इन सेंटेंसेस में के द्वारा आप अपना आश्चर्य, आप अपना दुख, आप अपनी खुशी जो प्रकट करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या इससे आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस चैनल की, इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घरों पर रहिए।